हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टपली। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था और उनका देहांत 31 मई 2009 में हो चुका है। कमला दास ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। कमला दास ने मानव आधारित रिश्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कमला दास ने ये पोएम खुद के अपने और अपनी माता जी के रिश्ते के बीच की समझ को प्रकट करने के लिए, उसके अपने रिश्ते को जाहिर करने के लिए लिखा है। चलिए बात करते हैं पोएम की। ड्राइविंग फ्रॉम my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me. कमला दास कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब वो अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी तो उन्होंने अपने पास बैठी हुई माता जी की तरफ देखा। Doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse. जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी माता जी का चेहरा जो है वो पीला पड़ गया है, शाम के समान वो ऊँघ रही है, उनका मुंह खुला हुआ है। I realized with pain that she was as old as she. और उन्होंने पूरे दर्द के साथ ये एहसास किया कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी बूढ़ी वो दिखती है। But soon put that thought away. I looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. लेकिन जल्दी ही उस कष्टकारी विचार को त्यागने के लिए उन्होंने कार के बाहर देखा और कार के बाहर देखा तो उनको छोटे छोटे पेड़ दिखाई दिए जो कि ऐसा मान लेते हैं कि वो दौड़ रहे हो उनके साथ। उन्होंने प्रसन्न बच्चों को उनको घरों से बाहर आते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद में जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और सिक्योरिटी उन्हें चेक करती है, उसके बाद में वो अपने स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वन टेल एज अ लेट विंटर स्पून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड स्पीयर। और फिर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में जब उनको चेक कर लिया जाता है, उसके बाद में वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई अपनी माता जी की तरफ देखती है तो उनकी माता जी का चेहरा वैसे ही सफ़ेद हो गया जैसे ठंडक के दिनों में, शीत ऋतुओं में जो रात में चंद्रमा होता है वो जैसे धूमिल पड़ जाता है, उनका चेहरा वैसे ही पीला पड़ चुका था। और उनको अपने बचपन का जो सुपरिचित डर था वो याद आ गया। But all I said was, see you soon, अम्मा। All I did was smile, smile and smile. लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि see you soon, अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। और जो कुछ भी उन्होंने किया वो smile, smile and smile. वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। चलिए ये तो बात हो गई है वर्बल सेंस की, लेकिन किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए उसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइसेस अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हर फेस असन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। असन लाइक दैट, द लाइक हमें बताता है सिमिली के बारे में। कि जैसा भी आपने पढ़ा होगा कि सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स या डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस की बात की जाती है, लेकिन जिनमें एक चीज कॉमन होती है। तो पहला पॉइंट आपका क्या बता रहा है कि हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब एक शव के समान उनके चेहरे का रंग था, तो यहाँ पे सिमिली है। दूसरा अगर जो हम पोएटिक डिवाइस देखें तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है पेड़ों को चलते हुए, दौड़ते हुए मान लिया गया है। तो पेड़ जो दौड़ते हुए माने गए हैं, और मानने का मतलब होता है मानवीकरण,
इसीलिए हम इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि द मेरी चिल्ड्रन स्लीप, जो प्रसन्न बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। तो यहाँ पर आपका आता है कि बच्चों को कंपेयर किया गया उस टाइम से जो जल्दी जल्दी गुजर रहा था। तो इसको हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, मेटाफर। और हिंदी में आपने सुना होगा एक अनुप्रास अलंकार होता है, जहां पर कहा जाता है कि सब वर्ण जो है एक से अधिक बार आते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक वैसे ही फियर एंड फैमिलियर, फियर एंड फैमिलियर दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ में आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है और लाइक, सो और एज शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे सिमिली होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार हमें फिर सिमिली पता चलती है। तो ये आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये आपका पोएम है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कुछ भी पोएम में ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया हो। अगर हाँ कुछ ऐसा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आशाओं पर खरा उतरने की। वैसे अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।